कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी भी भुला नहीं सकते, चाहे वो रहें या ना रहें। मगर जब ये रिश्ता पूरी दुनिया वालों के सामने आ जाए, तब ये टूटने पर आरोप और उंगलियां किसी पर भी उठ सकती हैं। ऐसे ही कुछ हुआ था बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स के बीच। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बारे में। आप सबको तो पता ही होगा इन दोनों की लव लाइफ के बारे में, कैसे दोनों एक दूसरे पे अपनी जान न्यौछावर करते थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि सालों बाद दोनों ने एक दूसरे से एक ऐसा फासला बना दिया जो कभी खत्म ना हो सका। एक ऐसा फासला, इतनी नफरत कि दोनों ने उसके बाद एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। आज इस वीडियो में हम सब बता देंगे कि आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। दरअसल ये बात तब की है जब सलमान खान नए नए सुपरस्टार बने थे और तब ऐश्वर्या की एंट्री भी नहीं हुई थी बॉलीवुड। ऐश्वर्या उस टाइम पे मिस वर्ल्ड का टाइटल इंडिया में लेकर आई थी। तब सलमान खान ने पहली बार ऐश्वर्या को देखा था और देखते ही उनका दिल उन पे आ गया था। तब उन्होंने संजय लीला भंसाली से बोला कि आपकी जो अगली मूवी होने वाली है उसके लिए आप ऐश्वर्या को कास्ट करिए। तब उन्होंने ऐश्वर्या को कास्ट करा। उस मूवी के बारे में हम सब जानते हैं। मूवी का नाम था हम दिल दे चुके सर। दादी कहती है ये तारे अपनी चाल बदल कर हमारी तकदीर बदल देते हैं। उस मूवी में पहली बार सलमान और ऐश्वर्या को साथ में देखा गया और जिसने भी उन दोनों को साथ में देखा उन्होंने कहा कि ये जोड़ी मेड इन हेवन है, ये भगवान के द्वारा बनाई गई जोड़ी है। अब सलमान तो ऐश्वर्या को पसंद करने लगे थे, मगर ऐश्वर्या ने जब सलमान को देखा और उनकी बातों पे वो फिदा हो गई, तब धीरे धीरे ऐश्वर्या भी सलमान को पसंद करने लगी। अब जैसे जैसे शूटिंग आगे आगे बढ़ रही थी वैसे उनका प्यार भी आगे आगे बढ़ रहा था, एक नए लेवल पे चल रहा था। और ऐसे करते करते मूवी के खत्म होने तक दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब इस बारे में पूरी मीडिया को पता था, इस बारे में पूरे देश को पता चल गया था और उनके जो पर्टिकुलर फैंस थे वो भी इस चीज का जश्न मना रहे थे कि दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मगर वो कहते हैं ना कि कोई चीज ज्यादा देर के लिए अच्छी नहीं रह सकती, वो चीज अच्छी होती है फिर किसी की नजर लग जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ। इतनी बड़ी नजर लगी कि जो दो लोग एक दूसरे पे प्यार लुटाते थे उन दोनों को एक दूसरे से नफरत होने लगी, एक दूसरे के साथ रहने में घुटन होने लगी। वैसे जब ये दो लोग अलग हुए थे तब किसी ने भी साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया था। लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए मगर दोनों की तरफ से सिर्फ चुप्पी थी। उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं बताया। सालों बाद ऐश्वर्या राय ने एक इंटरव्यू में खुलासा जरूर करा। दरअसल ये बात है जब सलमान खान का हिट एंड रन केस चल रहा था उसके 2 दिन पहले ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, मुझ पे हाथ उठाते थे, गाली गलौज करते थे। मैं आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार? उनका जो नेचर था, बिहेवियर था, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता चला जा रहा था जिसकी वजह से मैं उनके साथ में नहीं रह पा रही थी। दरअसल जब इनका रिलेशन चल रहा था तो बहुत सारे एक्यूजेशंस उठ रहे थे सलमान के ऊपर कि वो ऐश्वर्या को मारते हैं। इनफैक्ट फिल्म फेयर में जब एक बार ऐश्वर्या आई थी तो वो बड़े बड़े शेड्स लगा के आई थी और सब लोगों ने यही बोला था कि अपने मार खाए हुए निशानों को छुपाना चाहती हैं इसलिए शेड्स लगा के आई। मात्र 21 साल की थी ऐश्वर्या जब वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के सलमान के पास चली गई। इनफैक्ट ऐश्वर्या के जो पेरेंट्स थे वो सलमान के बहुत ज्यादा खिलाफ थे क्योंकि उन्हें पता था कि सलमान का नेचर कैसा है। वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस ऐश्वर्या ने सलमान के लिए सब कुछ छोड़ दिया था उसी सलमान ने ऐश्वर्या को ठुकरा दिया। दरअसल दोनों के बीच में जब हाथापाई होती थी तो अगले दिन ऐश्वर्या इतने नॉर्मल होकर सेट पे जाती थी जैसे पिछली रात को कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल ऐश्वर्या ये सब झेल रही थी मगर ऐसा क्या हुआ था कि ऐश्वर्या ने सलमान को टाटा बाय बाय बोल दिया कि अब ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। उस वक्त सलमान सोमी अली के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। कहते हैं कि सोमी अली उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी मगर सलमान ऐश्वर्या को बिना बताए सोमी अली से मिलने अमेरिका चले गए थे और उन्होंने ये कहा था कि उनके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए मैं उनकी मदद करने गया हूँ। अब सलमान भाई तो पहले से ऐसे थे, लोगों की मदद करते रहते थे, मगर ऐश्वर्या को सोमी बिल्कुल नहीं पसंद थी। एक तो उन्हें बिना बताए गए थे और वापस आने के बाद सलमान ने खुद कन्फेस करा कि वो ऐश्वर्या को चीट कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात सच है। ऐश्वर्या ने खुलेआम बताया कि सलमान मुझे चीट कर रहे थे उस वक्त। बस तब होना क्या था, ऐश्वर्या जो सब कुछ छोड़ छाड़ के सलमान के पास आ गई थी, अब उनके पास कोई और चारा ना बचा। उन्होंने सलमान को छोड़ दिया। उसी रात जब वो अपार्टमेंट में वापस गई तो वो सलमान के एक भी फोन कॉल का जवाब नहीं दे रही। जी हाँ, उस रात। दरअसल पूरी बात जो घूमती है सच उस रात को ही पता चला था। जब वो फोन के जवाब नहीं दे रही थी तो सलमान उनके दरवाजे पे पहुंच गए।
रात के तकरीबन 2 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक उनका दरवाजा पीटते रहे मगर फिर भी ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं 19वें फ्लोर से कूद जाऊंगा अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला। ऐश्वर्या चुप रही, उन्होंने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। वो तब तक दरवाजा पीटते रहे जब तक उनके हाथ से खून नहीं निकलने लग गया। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या घबरा रही थी तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया और वहां पे भी अंदर जाके कोई बात नहीं हुई। दरअसल बाद में जब पता चला तो सलमान ने फैसला कर दिया था कि वह ऐश्वर्या से शादी करके रहेंगे और उस रात को जब उनके फ्लैट पे गए थे, अपार्टमेंट में गए थे, तो वो प्रपोज करने के लिए गए हुए थे। मगर उनकी जो कंडीशन थी, एक तो शराब में धुत, ऊपर से एग्रेसिव, ऊपर से इतनी सारी हरकतें वो कर चुके थे, ऐश्वर्या नहीं मानी। ऐश्वर्या ने बोल दिया कि मुझे अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, तो मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। सलमान टूट गए थे और सलमान ये बात सुनते हुए पूरे दिन ऐश्वर्या के फ्लैट के बाहर खड़े रहे बिना कुछ बोले, उनके इंतजार में कि उनका गुस्सा शांत होगा और वो वापस आएंगे और उन्हें अपना लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐश्वर्या ने फिर कभी मुड़ के वापस नहीं देखा और जहां पे सलमान उनके इंतजार में खड़े रहे, उनके इंतजार में लगे रहे कि ऐश्वर्या आज वापस आएंगी, आज वापस आएंगी, ऐश्वर्या वहां से बहुत ऊपर जा चुकी थी, बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो कहते हैं ना, मूव ऑन कर चुकी थी। मगर सलमान उसके बाद भी नहीं रुके। सलमान ऐसे ही फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर पहुंच गए और वहां पे जाके हंगामा मचाने लगे। यहाँ तक कि उस फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन से भी उनकी बहस हो गई थी और सलमान ने गुस्से में आकर उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया था। ये कहानी ऐश के लिए तो खत्म हो गई थी, पर सलमान शायद आज भी इंतजार में है कि ऐश वापस आएंगे। शायद इसीलिए सलमान खान ने आज तक शादी नहीं की, कि आज भी वो ऐश्वर्या के इंतजार में है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सलमान के पास वापस आएंगे। दरअसल इस इंसिडेंट के बाद उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी हुई। ऐश्वर्या के पेरेंट्स से बहुत बार उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश भी की और इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड वाले थे जिन्होंने सलमान के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोली, मगर सलमान ने कुछ नहीं कहा। शायद पीठ पीछे ही बहुत सारी बातें वैसे ही चल रही थी और सलमान खान एक दुख और दर्द में भी। वैसे झूठ क्या है, सच क्या है, वो तो सिर्फ ये 2 लोग ही जानते हैं। मगर जहां तक ओपिनियंस की बात है, आपका क्या ओपिनियन है? यहाँ पे कौन गलत था और कौन सही था? किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी? क्या सलमान ने जो किया वो सही किया या फिर ऐश्वर्या ने जो किया वो सही किया? वैसे आपको क्या लगता है? मेरे विचार से तो ये रही पूरी वीडियो। आपको जो भी लगता होगा, आपके विचार आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो, ऐसा कंटेंट पसंद आता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बस इतनी थी ये कहानी, और भी कहानियां लेके मैं आऊंगा जल्द वापस। मिलते हैं अगली वीडियो में।